जाने कैसे बद से बदतर हुई पाकिस्तान की जीडीपी, महंगाई ने बहाए आवाम के आंसू, विदेशी कर्ज ने तोड़ी अर्थव्यवस्था की कमर। बंटवारे के बाद जहां भारत कई बड़े संकटों से उभर आया और पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, वहीं पड़ोसी पाकिस्तान कई दफा बेहतर जीडीपी विकास दर के बावजूद कैसे कंगाल हो गया। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के आसार नहीं दिख रहे। यह महंगाई ने बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम बचा है। साथ ही विदेशी कर्ज बढ़कर 130 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। बिगड़ती व्यवस्था के कारण जीडीपी में वृद्धि नहीं हो पा रही। यहाँ यदि व्यवस्था जल्द नहीं सुधारी गई तो ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान की गिनती दुनिया में कम आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में की जाती है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक द्वारा निर्धारित अधिकांश विकास संकेतकों में इसकी रैंक इन दिनों बेहद खराब बताई गई है। हालांकि दशकों में इस मुल्क को दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज उसके सबसे बड़े बोझ में से एक है। डॉलर की तुलना में उसका रुपया दम तोड़ता ही जा रहा है। अब $1 283 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। एक और जहां पाकिस्तान 22 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, वहीं जीडीपी के मामले में यह 42वें नंबर तक गिर चुका है। यह भी तब जबकि यहाँ 71.76 मिलियन लेबर फोर्स और लगभग 67.25 मिलियन एम्प्लॉय हैं। यानी बड़ी वर्कफोर्स और अत्यधिक युवा आबादी के बावजूद पाकिस्तान आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए था। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी महज 376.493 अरब डॉलर की है। दुनिया की कई छोटे देश इस मामले में पाकिस्तान से कई गुना आगे हैं। पाकिस्तान में इतनी महंगाई पहले कभी नहीं हुई। ईंधन और खदान की ऊंची कीमतों की वजह से महंगाई के कारण यहाँ आम आदमी का 2 वक्त का खाना जुटा पाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। मार्च की शुरुआत में पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसमें माना था कि अब महंगाई काबू से बाहर है। यहाँ महंगाई 58 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। उसके कुछ दिनों में महंगाई ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 17% की ब्याज दर में 3% की बढ़ोतरी करके ब्याज दर 20% कर दी। फरवरी में यहाँ मासिक महंगाई दर 31.6% हो गई। पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक के MPC ने बयान में कहा कि हाल के वित्तीय समायोजन और विनिमय दर में उन्हें नुकसान हुआ है। वहीं महंगाई दर में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में महंगाई दर को नीचे लाने की कोशिश में ब्याज दरों में बढ़ोतरी अनुमान से कम है। MPC का अनुमान है कि मुल्क में महंगाई दर अभी और बढ़ेगी। इसके पीछे की एक वजह IMF की शर्तों को पूरा किए जाने वाले सुधार कार्य हैं। अत्यधिक कर्ज लेने, कमजोर रुपए और ईंधन की ज्यादा लागत की वजह से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बेहद कम हो गया है। इसमें व्यक्तिगत और कंपनियों के भंडार को भी जोड़ दें तो जनवरी 2023 में पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार 8.4 अरब डॉलर रह गया था, जो कि फरवरी 2022 में 22.6 अरब डॉलर था। उसके बाद मार्च 2022 में यह 17.4 अरब डॉलर, सितंबर 2022 में यह 13.3 अरब डॉलर था। अब फरवरी 2023 में यह और नीचे स्तर पर चला गया था। इसमें भी विदेशी मुद्रा भंडार का ज्यादातर पैसा सऊदी UAE की जमा राशि थी, जो कि पाकिस्तान खर्च नहीं कर पाएगा। अपने आर्थिक हालात सुधारने के लिए पाकिस्तान को तत्काल कुछ अरब डॉलर के आर्थिक पैकेज की जरूरत है। इसके लिए ही कई महीनों से पाकिस्तानी हुकूमत IMF से गुहार लगा रही है। IMF का एक प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान आया भी था, लेकिन 10 दिनों की बातचीत के बावजूद पाकिस्तान को किस्त जारी नहीं की गई, बल्कि बाद में IMF के डायरेक्टर ने पाकिस्तान को ये नसीहत तक दे डाली कि वो एक देश की तरह बर्ताव करना सीखे। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ का भविष्य धुंधला नजर आ रहा है। 70 के दशक में इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा थी। उसके बाद यह 80 के दशक में 10% तक पहुंच गई थी। हालांकि बीते करीब 20-25 वर्षों में से इसमें खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई। 2010 में यह 2% से भी नीचे चली गई थी। अब कई एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि यदि मुल्क को आर्थिक पैकेज मिला तो यह 4% तक का बूस्ट ले सकती है।